इस टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की दुनिया में बहुत कम लोग ही अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कर पाते हैं। ज्यादातर लोग मोबाइल और टेक्नोलॉजी पर डिपेंड रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपके पास अभी मोबाइल है, आपके मोबाइल में कई सारे कॉन्टेक्ट नंबर होंगे, शायद इतने कि आपको याद भी नहीं होगा कि कितने कॉन्टेक्ट नंबर है। मान लीजिए आपके मोबाइल में 100 कॉन्टेक्ट है। अब सोचिए आपको 100 में से कितने याद है। आपको 10 कॉन्टेक्ट नंबर भी याद नहीं होंगे। 10 तो ज्यादा ही हो गया। क्या आपको सिर्फ 5 कॉन्टेक्ट नंबर याद है? नहीं है ना। तो दोस्तों, इसी तरह हम सभी लोग ज्यादातर डेटा मोबाइल, कंप्यूटर या किसी अन्य चीजों में स्टोर करके रखते हैं। हम अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जबकि हमारा दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी 30 गुना ज्यादा तेज है। हम अपने दिमाग में सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन भर सकते हैं। आपने इंटरनेट में कई सारे वीडियो देखा होगा या सुना होगा, या किसी और ने भी आपको यह बताया होगा कि जब भी कोई बुक पढ़ते हैं तो उसे इमेजिनेशन के जरिए ज्यादा देर तक याद रख सकते हैं। ये बात एक प्रकार से सही भी है, लेकिन इससे जुड़ी कई सारी बातें हैं, कई सारी सच्चाई है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट से कहा जाता है कि बोलकर पढ़ने से और इमेजिनेशन करने से पढ़ा हुआ हमेशा याद रहता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है याद रखने का। लेकिन एक और तरीका है जिससे पढ़ा हुआ हमेशा याद रखा जा सकता है। आप लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में तो जानते ही होंगे। स्वामी जी 700 पेज की किताबों को 1 घंटे में पढ़ लेते थे, जो कि एक सामान्य इंसान के लिए असंभव है। लेकिन जब एक जर्मन फिलोसोफर ने स्वामी जी के इस गुण को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने पूछा कि आपने ये असंभव कार्य कैसे कर लिया, ये तो चमत्कार है। तब उस वक्त स्वामी जी ने कहा, मेरा नाम विवेकानंद है और विवेक का मतलब होता है बोध, और ये नाम उनके गुरु ने उनको दिया था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। अगर कोई भी इंसान अपने ध्यान को एकाग्र कर ले तो ये उसके लिए भी संभव है। स्वामी जी हमेशा ध्यान में रहते थे और जहाँ भी उन्हें किताबों को पढ़ने का अवसर मिलता था वो किताबें पढ़ते रहते थे। कई बार लाइब्रेरियन ये देखकर चकित रह जाता था। दोस्तों, ध्यान ऐसी चीज है जिससे कोई मंदबुद्धि इंसान भी बुद्धिमान बन सकता है। इसका उदाहरण भी आप लोगों के सामने है, अल्बर्ट आइंस्टाइन और थॉमस अल्वा एडिसन। जब आप YouTube पर अच्छी चीजों को देखते हैं तो YouTube भी आपके सामने अच्छी जानकारी दिखाने की कोशिश करता है, और जैसे ही आप कुछ बुरा देखते हैं या कोई गाना सुनते हैं तो उसी तरह के वीडियो आपके सामने आता है। ठीक उसी प्रकार हम जैसे विचार अपने दिमाग में बनाते हैं, जिस तरह की जानकारी अपने दिमाग में स्टोर करते हैं, उसी तरह की और भी जानकारी हमारे दिमाग में घुसती चली जाती है। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे, एक समय में एक ही काम करो और उसमें अपनी पूरी आत्मा लगा दो और बाकी सब भूल जाओ। एकाग्रता मतलब जब आप पढ़ाई कर रहे हो या किसी भी काम को कर रहे हो तो सिर्फ उसी के बारे में सोचो और कोई दूसरा विचार, एक बार भी अलग थॉट अपने दिमाग में मत लाओ। आप जिस भी चीज को देखते हैं या जिस भी इंसान को देखते हैं, आपके विचार उसी तरह बनते जाते हैं। लेकिन अगर आप अपना फोकस बढ़ा लेते हैं तो आप जैसा चाहोगे, जो चाहोगे, सिर्फ वही बातें आपके दिमाग में स्टोर होगी। असंभव इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। ये मात्र एक शब्द है जिसे वही लोग इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर कुछ बेहतर, कुछ बड़ा करने के लिए खुद पर भरोसा नहीं होता। ये शब्द मूर्खों के लिए है। फोकस बढ़ाने के लिए स्वामी जी की तरह हर रोज ध्यान करने की कोशिश करे, जितना ज्यादा हो सके अच्छे विचार लाए, मेडिटेशन करे, किताबों को और अच्छे विचारों को हमेशा अपने आसपास ही रखे। बुरी चीजों के बारे में या किसी बुराई के बारे में ज्यादा विचार न लाए, इससे आपके दिमाग में कचरा भर जाता है जो अच्छी बातों को घुसने नहीं देता है। लिखकर पढ़ने या बोलकर पढ़ने से आपका फोकस बढ़ता है, इसलिए ही लिखने और बोलने से जल्दी याद होता है और ज्यादा समय तक याद रहता है। फोकस के साथ किए गए हर एक काम में सफलता मिलती है। फोकस के साथ पढ़ाई की जाए तो हमेशा याद रहती है और जीवन भर याद रहती है। सिर्फ अपने फोकस को बढ़ाओ, फिर देखो आप दुनिया में वो बड़े बड़े काम कर जाओगे जो कि आज तक किसी ने भी नहीं किया हो। पढ़ाई में कंसंट्रेट करने के लिए अपने मन पर काबू करना होगा और उसके लिए आपको हर वो अच्छी आदतें लानी होंगी जो आपके विचारों को, एकाग्रता को बढ़ा दे। मेडिटेशन करना होगा, एक समय में एक ही काम को करना होगा, टेंशन फ्री रहना होगा, दूसरों से ज्यादा खुद की कमियों और गलतियों पर फोकस करना होगा। कंसंट्रेशन बढ़ता है बार बार प्रैक्टिस करने से। एक दिन में या एक हफ्ते में ये नहीं होता है,
इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा। और साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप किसी भी काम को 21 दिन तक कंटिन्यू करते हैं तो वो आपकी अटूट आदतें बन जाती है, जो कभी भी नहीं छूटेगा। ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा, जो आपको जीवन में सफल बनाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने तक ही न रखें, इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।